आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। बेटा, नेशनलिज्म इंडिया मतलब भारत में राष्ट्रवाद। तो ठीक है बेटा, चलो फिर स्कूल। तो ठीक है बेटा, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को स्टार्ट करते हैं। बेटा, ये चैप्टर हमारा इस बारे में है कि हमारे भारत को कैसे कैसे आज़ादी मिली और आज हम इस स्वतंत्र भारत में कैसे रह रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं विद सम फैक्ट, विद सम लॉजिक। तो आई होप कि तुम रेडी होगे। ये उस समय की बात है बेटा, जब महात्मा गांधी नाम का एक शख्स भारत में 1915 में जनवरी में आया था। तब महात्मा गांधी को कोई भी नहीं जानता था सिवाय उनके कुछ मित्रों के, उनके कुछ दोस्तों के। किसी को ये भी नहीं पता था कि महात्मा गांधी कौन है। लेकिन जब महात्मा गांधी भारत में आए तो उन्होंने देखा कि कैसे कैसे भारत में लोग एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, मारा काटी चल रही है, मारा पीटी हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों की लड़ाई हो रही है। तो ये देखते हुए महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि जब ब्रिटिशर्स इस इंडिया से तक बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग इस स्वतंत्र देश में स्वतंत्रता नहीं रह सकते। हाँ बेटा, तो उन्होंने पहला मूवमेंट स्टार्ट किया था सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब बेटा होता है सत्य के आगे क्या आग्रह, सत्य के आगे आग्रह है। महात्मा गांधी का ये मानना था कि अगर हम फाइट कर रहे हैं इनजस्टिस के अगेंस्ट और हमारा कॉज सही है, ट्रुथ है, तो हमको फिजिकल वॉर या फिजिकल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं है। हम मेंटली भी लड़ सकते हैं, हम मानसिक तौर पे भी भिड़ सकते हैं। हमको वायलेंस की आवश्यकता नहीं है, हम नॉन वायलेंस तरीके से भी लड़ सकते हैं। हाँ बेटा, महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंस के अगेंस्ट लड़े थे और वो जीते भी थे। थोड़ी डिफ़िकल्टीज झेली उन्होंने, थोड़ी प्रॉब्लम फेस की, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो आखिरकार विन हुए थे। सत्याग्रह जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो ब्रिटिशर्स कंफ्यूज्ड हो गए कि कैसा आंदोलन है जहाँ पे कोई भी फिजिकल फोर्स यूज़ ही नहीं हो रहा है। हम किसी को कैसे किसी में जेल में डाल दें, ना कोई धन्ना दे रहा है, ना कोई मार रहा है, ना कोई कुछ कांड कर रहा है, हम किसी को कैसे जेल में डाल दें। ब्रिटिशर्स बहुत कंफ्यूज हुए। बेटा, फिर ब्रिटिशर्स के पास चारा नहीं था, उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। बहुत ही इसको रॉवेल्ट भी बोलते हैं, वैसे इसको रॉलेट एक्ट किया जाता है। ये एक्ट 1919 में जल्दबाजी में ब्रिटिशर्स के द्वारा पास किया गया था और ये पास किया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। और इसके अपोजिशन में कौन थे? इसके अपोजिशन में खुद ही इंडियंस थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ऐसी पावर थी इस लॉ के तहत कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स मिसबिहेव कर रहा है या ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी प्लानिंग कर रहा है तो ब्रिटिशर्स के पास एक ऐसी पावर है कि वो उनको 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, बिना कोई क्रिमिनल केस के, बिना कोई सबूत के। बेटा, तुम क्वेश्चन बहुत पूछते हो, तो इसके बाद जो भी हुआ हम उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई तुम्हारे चक्कर में, क्योंकि तुम भोंदू हो 1 नंबर के, इसलिए हम ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो जितना भी समझ में आया हो समझो, जितना भी मैंने तुमको पढ़ाया पढ़ो, और ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करना। और हाँ, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।